नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की पेशी, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की पेशी, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की ईडी के सामने नहीं होंगे पेश, ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने नहीं होंगे पेश, पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा था सम्मन। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की पेशी होनी थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, ये जानकारी मिल रही है। और पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा था सम्मन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको सम्मन भेजा गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन ईडी की तरफ से भेजा गया था, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। देखिए, बिल्कुल। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जो ब्रिटेन में मौजूद जो हथियार सलाहकार रहे हैं संजय भंडारी, उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ को लेकर ये सम्मन जारी किया है। रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ये जानकारी मिली है। इस मामले में बयान दर्ज किया जाना है और ये पीएमएलए के तहत जो जांच की जा रही है उसके तहत ये जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है, इससे पहले जो जांच एजेंसी ने वाड्रा को 10 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, वो जांच में शामिल नहीं हुए थे। ये भी जानकारी मिली कि उन्होंने जानकारी दी थी कि फ्लू जैसे लक्षण थे और उन्होंने नियम के अनुसार अपनी कोविड जांच कराई है। इसके बाद उनके वकील ने तब कहा था कि वाड्रा का सम्मन से बचने का कोई इरादा नहीं है और इस महीने के अंत में विदेश यात्रा से पहले या बाद में कभी भी ईडी के समक्ष पेश होने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि अभी फिलहाल वो पेश नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो ये जानकारी मिल रही है कि ये जो जांच चल रही है, हरियाणा में 2008 में एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार 3 दिनों तक वाड्रा से पूछताछ की गई थी इससे पहले। और ईडी द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग में 3 मामलों में जांच की जा रही है। वहीं आयकर विभाग ने जो दिल्ली में छापेमारी के बाद संजय भंडारी, जो कि 2016 में लंदन भाग गया था, ब्रिटेन की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में भारत सरकार से जो प्रत्यार्पण की मामले में भंडारी को बरी किए जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। उस आवेदन को अस्वीकार किया गया था। इससे भंडारी को भारत लाए जाने की संभावनाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं, तो ऐसे में मामला चल रहा है। इस बीच वाड्रा को लेकर उनके इस पूरे मामले में भूमिका को लेकर और जो बयान है वो दर्ज किए जाने हैं। लिहाजा इसको लेकर एक राजनीतिक टकराव भी समय समय पर बनकर उभरता है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी ईडी यहाँ पर इशारे में, राजनीतिक इशारे से काम करती है। ये आरोप विपक्षी ओर से लगते रही हैं, लिहाजा इस पर एक विवाद भी रहा है। लेकिन अब इस ताजा मामले में निश्चित तौर पर ये पेशी होगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से जो ईडी है वो जांच आगे बढ़ाना चाहती है और इस मामले में पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया गया है, जिसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ है कि वाड्रा पेश होंगे या नहीं। ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी इंतजार करना होगा, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। प्रदीप जी, इससे पहले भी ईडी की तरफ से उनको सम्मन भेजा गया और वो पेश भी हुए हैं ईडी के सामने, लेकिन इससे पहले उन्होंने मीडिया से जब बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ईडी की जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है और इसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए थे। देखिए, ये जो सम्मन है 16 जून को जारी किया गया, ये जानकारी मिली है क्योंकि वाड्रा ने 10 जून को फ्लू जैसे लक्षण और कोविड टेस्ट का हवाला दिया था और पिछली पेशी वो टाल दी थी। तो ईडी इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, ये जानकारी मिल रही है। इसमें लंदन की ब्रायन ईस्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी से जुड़े आरोप भी शामिल हैं और इसके लिए वाड्रा पर फंडिंग और जो नवीनीकरण के निर्देश देने का जो शक है उसके आधार पर यहाँ पर सम्मन जारी किया गया। हालांकि वाड्रा ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए खारिज किया है। तो इसको लेकर पहले ही वो इसको एक राजनीति से प्रेरित मामला बताते रही हैं और कहीं न कहीं उनको फंसाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ये आरोप वाड्रा लगाते रहे। बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से ये आरोप लगातार लगाते गए हैं, उन्होंने बीजेपी पर लगातार हमला बोला है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।